नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच रीजनिंग के ट्रिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले आपको रीजनिंग के ट्रिक्स पर कुल 9 क्लासें दी जा चुकी हैं और यह जो क्लास है आपकी ट्रिक्स की 10वीं क्लास है। और जो आज की क्लास का टॉपिक है वह डिक्शनरी लॉजिकल ऑर्डर रीजनिंग का क्लास है, जिसमें आपको शब्दकोश के क्रम पर आधारित आपको प्रश्न बनेंगे और जितने टाइप के प्रश्न इस शब्दकोश पर आधारित आपके बनते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और आपके बीच मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी को आपको क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक करके आपको पूरा किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं कि ये टॉपिक होगा क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सामने ABCD या 1 2 3 4 करके 4-5 आपके शब्द दिए रहे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इन शब्द के जो आपके अक्षर दिए गए हैं उनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बनेगा। कभी बनेगा का पूछता है कि नंबर 1 पे क्या होगा, कभी पूछता है अंतिम अक्षर क्या बने, शब्द क्या बनेगा, कभी पूछता है नंबर 2 पे क्या होगा और आपके सामने कभी पूछा जाता है कि इनका अगर मैं आरोही क्रम करूं तो इनमें कौन सा विकल्प सही होगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि अवरोही क्रम करने पर आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानना आवश्यक है कि किस नंबर पर क्या पड़ता है। तो चलिए पहले हम आप देख लेते हैं कि कौन से अक्षर पर कौन सा शब्द होता है। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से ABCDE ये अक्षर किस नंबर पे पढ़ते हैं। यहाँ है FGHIJ 6 7 8 9 और 10, KLMNO 11 12 13 14 और 15, PQRSTU आप देखेंगे 16 17 18 19 20 और 21। इसके अलावा VWXY और Z ये आपका 22वें नंबर पर, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। तो आप देख सकते हैं कि इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यह बात पता होगी तो बहुत आराम से आप इस नंबर को देख करके ही आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा शॉर्ट ट्रिक के रूप में इजोटी। जब आप इजोटी देखेंगे, E माने 5 नंबर, J माने 10 नंबर, O माने 15 नंबर, T माने 20 और यहाँ पर आपका 25वां नंबर है। इसके अलावा H दिया है, H का मतलब इस डिब्बे को बंद करेंगे तो आपका मान 8 हो जाएगा। I दिया है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो 9 हो जाएगा। T का मान 20 होता है। आप देख सकते हैं कि M और W इन दोनों अक्षरों में आपको 3 दिख रहा है। ये 13 नंबर पे आता है और ये 23 नंबर पे आता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को समझ सकते हैं कि किस अक्षर पर कौन सा शब्द बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टाइप पर आधारित मैं पहले प्रकार के प्रश्न की शुरुआत करने जा रहा हूं और आपके बीच 4 से 5 आपके बीच शब्द दिए गए हैं और अब की बार के जो प्रश्न का मैं टाइप बताने जा रहा हूं इसमें आपको जो भी शब्द आपके दिए हैं शुरू से ही आपके सभी शब्दों के पहला जो अक्षर है उसका मान सब में अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि इसका प्रथम स्थान पे कौन सा मान होगा, द्वितीय नंबर पे क्या होगा, तीसरे स्थान पे क्या होगा, अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम शब्द क्या बनेगा, या इनका आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा। तो चलिए मैं आपके बीच जो प्रश्न ला रहा हूं इसको मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं, वैसे आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपके सामने दिया है सिल्वर, SILVER, यहां पर दिया है सिल्वर। यहां दिया है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल शब्द दिया है। फिर आपका दिया है ब्राइट, BRIGHT। फिर आपके सामने मान दिया है यूनिफॉर्म, UNIFORM। फिर आपका मान दिया है एग्जामिनेशन, EXAMINATION। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि इन शब्द के द्वारा जो अलग अलग आपके सामने शब्द दिख रहे हैं इन शब्दों में नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 2 पे क्या होगा,
तीसरे पे क्या होगा, चौथे पे क्या होगा, पांचवा क्या होगा, या इनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि जब शुरुआत से ही आपके प्रत्येक जो शब्द है वो, प्रत्येक अक्षर जो है वो अलग अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बाईं तरफ के जो पहले मान है उसके ऊपर हम उसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। ये 19 नंबर आया, ये 16 नंबर आया, ये 2 नंबर आया, ये 21 नंबर आया और ये 5 नंबर आया। अब आपने देखा कि अगर शुरुआत से ही आपके अक्षर अलग अलग हो जाएं, तो इस प्रश्नों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुरुआत से ही आपको नंबरिंग कर देना है। अब आपको देखना है कि नंबर 1 पर कौन शब्द आएगा। तो आपने देखा इन शब्दों में सबसे नंबर 1 पे अगर मैं बात करता हूं तो सी वाला आएगा और ब्राइट शब्द हो जाएगा, क्योंकि बी सबसे पहले आएगा इन शब्दों में से। अब आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि नंबर 2 पे क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि 2 से बड़ा जो शब्द है वो यहां पर ई माने 5वें नंबर पर है, तो ई नंबर दूसरे पे आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बचा हुआ मान है 2 हो गया, 5 हो गया, अब आपका बचा हुआ है क्या, 16, 19 और 21। तो इन 16, 19, 21 में पहले 16 आएगा, अर्थात तीसरे नंबर पर जो शब्द होगा वो फिजिकल होगा। अब आपको देखना है कि चौथे नंबर और 5वें नंबर की बात अगर मैं करूं तो पहले 19 आता है, फिर 21 आता है, पहले एस आएगा उसके बाद यू आएगा। तो चौथे नंबर का जो शब्द होगा वो सिल्वर होगा और सबसे लास्ट में जो शब्द होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच मिलेंगे कि दिया गया शब्द जो दिया गया है उसके शुरुआत से ही सभी अक्षर आपके अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, इसकी नंबरिंग करना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आप इसमें नाम रख देंगे और आप देखेंगे कि जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि बताइए कि इस शब्द में सबसे अंतिम शब्द जो है वो क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अंतिम माने 5वें नंबर पर जो आपका विकल्प डी में दिया है यूनिफॉर्म, वही आपका उत्तर होगा। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तो आप देख सकते हैं तीसरे स्थान पर, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि यहाँ पर जो शब्द है फिजिकल, वही आपका तीसरे स्थान पर होगा। हो सकता है कि अगले प्रश्न में आप सब पहला नंबर पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इसको नंबरिंग करके एक बार निकाल लिया तो चाहे जो पूछेगा आप पूरा का पूरा उत्तर आप दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपसे पूछ ले कि इनका आरोही क्रम क्या है, जिसको कि हम आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, अर्थात पहले 1 नंबर का बात करेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और 5 नंबर। अब अगर आपके सामने जो विकल्प दिया गया है उसमें आपको ध्यान देना है कि नंबर 1 पर जो आपका मान आया वह सी आ रहा है। अब आपको आरोही क्रम दिखाना है, सी के बाद नंबर 2 पे जो आपका मान आ रहा है इस विकल्प के अनुसार ई होगा, नंबर 3 पर आपका जो मान आ रहा है वो बी होगा, नंबर 4 पे जो मान आ रहा है वो ए होगा और नंबर 5 पर जो आपका मान आ रहा है वो डी होगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो जिस विकल्प में आपका सी, ई, बी, ए और डी होगा वही सही होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो आप सभी जानते होंगे कि अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ लौटना, अर्थात पहले 5 नंबर की बात करूंगा, फिर 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की और फिर 1 नंबर की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसी का उल्टा लिख दूंगा, पहले डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, सबसे लास्ट में आपका मान, सबसे लास्ट में जो मान होगा वो पहले नंबर का होगा और वह आपका सी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइपिक पर जो भी प्रश्न बनते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, किसी में किसी एक के बारे में पूछेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या अंतिम शब्द, या आपसे पूछ सकता है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा या और इनका अवरोही क्रम क्या होगा। इन सभी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रश्न पर बहुत ध्यानपूर्वक फोकस करना है। चलिए इस टॉपिक पर मैं आपको और भी प्रश्न दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। चलिए मैं आपके सामने जो प्रश्न दूसरा ला रहा हूं, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक शब्द दिए, 5 अलग अलग शब्द दिए गए हैं और इस शब्द में आपसे पूछा गया है PEARCH। पहला जो शब्द है वो दिया है PEARCH। बी नंबर पर जो आपका शब्द दिया है वह है इनविजिबल, INVISIBLE। नंबर सी पर जो आपका मान दिया है, सी नंबर पर आपका मान दिया है स्नूकर, SNOOKER।
डी नंबर पर और ई नंबर पर आपको ध्यान देना है कि डी नंबर पर आपका मान दिया है एसोसिएट, ASSOCIATE, एसोसिएट। अब आपके सामने जो लास्ट का मान है वो दिया है नेशन, NATION। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जो आपके सामने प्रश्न था उसमें पूछा जा रहा था कि नंबर 1 पे क्या होगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि इनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा। एकदम सेम सवाल जैसे पहले पूछा था वही सवाल है, टाइप का प्रश्न का भी वही है। शुरुआत से ही आपके जो अक्षर थे वो सब में अलग अलग हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है नंबरिंग कर लेना। ये 16 नंबर पे आता है, ये 9वें नंबर पे आता है, ये 19वें पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है। तो हमने आपसे बताया था कि अगर शुरू से ही आपके अक्षर सब में अलग अलग हों तो केवल आपको क्या करना है कि शुरुआत के जो अक्षर हैं उस पर ही आपको नंबरिंग करके देख लेना है। तो आपने देखा कि यहाँ सबसे नंबर 1 पे ए आया, ए के बाद आप देखेंगे कि 9 आएगा, 9 माने ये बी वाला मान दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आप देखेंगे कि 9 के बाद आपका 14 होगा, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा ई वाला। फिर आप देखेंगे 16 नंबर जो है वो आपका चौथे नंबर पे आएगा, सबसे लास्ट में वो 19 जो होगा वो 5वें नंबर पे आएगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम शब्द क्या होगा, तो जो आपका जवाब होगा वह विकल्प सी होगा, अर्थात स्नूकर होगा। अगर आपसे पूछ ले कि नंबर 1 पर कौन शब्द बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर शब्द जो बनेगा वो ऑप्शन डी में दिया है और एसोसिएट है। इसी तरह से आपसे कोई भी क्रम पूछ सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। जैसा कि इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। तो नंबर 1 पर जो है वो आपका है डी, इसके बाद नंबर 2 पर है आपका विकल्प बी, नंबर 3 पर जो आपका मान है वह ई है, नंबर 4 पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए है, और नंबर 5 पर जो दिया है वो आपका सी है। तो यही आपका जो विकल्प दिया गया है कि डी के बाद बी के बाद ई के बाद ए के बाद सी, यह आपका आरोही क्रम हो गया। और आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम का जस्ट उल्टा आपका मान अवरोही क्रम होता है। तो अगर मुझे इसका अवरोही क्रम देना हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा, फिर बी होगा, सबसे लास्ट में जो आपका मान आएगा वह डी होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ लौटना, अर्थात पहले 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरह से हम घटते घटते हम 1 तक वापस लौटेंगे। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कि जो 3 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वह अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, इस टॉपिक पर आधारित मैं आपके बीच एक होमवर्क दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, जो प्रश्न था आपका ए नंबर पे दिया था डिफिकल्ट, DIFFICULT, बी में दिया है EXPLORE एक्सप्लोर, सी नंबर पे आपका दिया है PEANUT, और डी विकल्प में आपका मान दिया है MANAGEMENT। इसमें केवल आपके डी ही तक हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआती शब्द जो पहला शब्द है वो क्या होगा, अंतिम शब्द क्या होगा, तीसरे स्थान का दिया गया शब्द क्या होगा, और इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। इन सभी जो हमने आपसे प्रश्न पूछा, इन सभी का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जिससे मैं अब अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ूं। और अभी तक जो प्रश्न के आपके प्रकार थे, आपने देखा कि उन सभी प्रकार के प्रश्नों पर जो प्रश्न जो बन रहा था उसमें शुरुआत से ही कई मान आपके शुरुआत से ही वो मान अलग अलग होते थे। लेकिन अब मैं जो आपको प्रश्न का प्रकार बताने जा रहा हूं इसमें आपके शुरू से ही कई शब्द, आपके कई अक्षर जो होंगे वो समान होंगे। तो जब भी आपके बीच इस तरह के प्रश्न मिलें कि शुरुआत से ही सब में एक ही तरह के मान हो, तो जितने मान आपके बाईं तरफ से मिल रहे हो उसको पहले हम काट देंगे। इसके बाद जो मान आपका बचेगा उसके बाद के मान को ही हम चेक करते हैं। जो पहले आएगा वर्णमाला के अनुसार वो पहले पड़ेगा, जो बाद में आएगा वह बाद में पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप पर प्रश्न हम। और दिया गया है पहला विकल्प सिनकोना, पहले में आपका मान ए में दिया है CINCHONA, ऑप्शन बी में आपका जो मान दिया है वह है CINNAMON, ऑप्शन सी में जो आपका मान दिया है
वह दिया है CINDER। CINDER। आपके सामने जो ऑप्शन डी है उसमें जो आपका मान दिया है CINEMA, सिनेमा, CINEMA। और आपके सामने जो चौथा पांचवा विकल्प है वो डी ई है, उसमें दिया है CINNABAR, CINNABAR। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमने बताया कि जो यह प्रश्न है वो अलग टाइप का है और इसमें आपने देखा कि शुरू से ही सभी मान अलग अलग नहीं है बल्कि कुछ मान सभी में आपके मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न को लगाने का एक तरीका है कि जितने मान आपको शुरू से ही मिल जाएं, बाईं तरफ से सभी मानों को हम उन सभी मानों को हम काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CIN सभी मानों में आपका CIN था, वो हमने काट दिया। पहली बात तो आप लोग ये कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो मान है वह यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 नंबर, यहाँ 14, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर आपका 14 है। अब आपने देखा कि जो CIN कटा उसके बाद के जिस अक्षर पर हमने शब्द पे मैंने इंगित किया है, अक्षर अंक संख्या लिखी है, उसमें आपको देखना है कि सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पर जो आपका शब्द आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से मान आपके कट रहे हैं। तो आपने देखा कि CIN सब में कट गया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले C आएगा, तो नंबर 1 पर जो शब्द आपका होगा वो A वाला होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 2 पे क्या होगा, तो आप देखेंगे कि पहले D आता है कि E, पहले D आएगा, तो C वाला नंबर 2 पे होगा। फिर आप देख सकते हैं कि नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो शब्द है ये CIN कट गया था, बचा है E, तो ये नंबर तीसरे पे होगा। अब आपके सामने 2 मान बचे हैं कि चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर, लेकिन हमने देखा कि चौथे और 5वें नंबर पर बता हुआ है NA सब में। 14 यहाँ भी था, 14 यहाँ भी था। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मान से NAN को काट दूंगा, जितने मान मिल रहे हैं उतने में काट दिया। अब आपके सामने यहाँ बचा है B का मान 2 होता है, M का मान 13 होता है। अब आप देखेंगे कि पहले B आता है इसलिए चौथे नंबर पर ये हो जाएगा, बाद में आपका M आएगा इसलिए 5वें नंबर पर आपका मान ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को आप समझ लीजिए कि जब शुरू से ही कई मान आपके एक जैसे हों तो ऐसी स्थिति में जितने मान हमारे मिल रहे होते हैं उसको हम बाईं तरफ से काट देंगे। जो मान आपका मान, इसके बाद जो मान बचता है उसमें हम आगे चेक करेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले पड़ेगा वो पहले, जो बाद में पड़ेगा वो बाद में होगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग लगा लीजिएगा। अब मैं आपसे लगा लीजिए, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा, चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। यद्यपि आप समझ चुके होंगे कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो जब मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा तो 1 नंबर पर आपका विकल्प A है, 2 नंबर पर आपका विकल्प C है, 3 नंबर पर जो आपका मान आ रहा है वो D है, 4 नंबर पर आपका मान E है और 5 नंबर पर जो आपका मान आ रहा है वो B का है। अब आप देखेंगे कि यही आपका आरोही क्रम है। लेकिन अगर आपसे अवरोही क्रम पूछ ले तो जस्ट आपको इस पूरे मान का उल्टा कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका विकल्प मिल करके आएगा वो B, E, D, C और A होगा। अब आपके सामने जो भी विकल्प होगा उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा आपका मान सही होगा। मैं विकल्प नहीं दे रहा हूँ, इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ सीधे, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और हमें उम्मीद है कि अब भी जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके बीच आएंगे तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। और आपके बीच ये जो अगला प्रश्न जा रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है मार्केट, अगला है आपका मार्कर। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ सवाल को इसे। ए में दिया है आपका मार्केट, MARKET, मार्केट। बी ऑप्शन में आपको दिया है मार्कर, MARKER। सी में दिया गया है आपका मान MARBLE। डी ऑप्शन में आपका मान जो दिया है वह है मार्जिन, MARGIN। इसके अलावा आपका दिया है मास्टर, MASTER। ऑप्शन 5 में आपका जो मान दिया है वह MASTER है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनका
आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा, या इनका जो मान दिया गया है वह उसमें नंबर 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे, 4 पे या 5 पर कौन सा मान होगा। तो सबसे पहले आपको तो यही निकालना है कि किस नंबर पे क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, जितने मान आपके शुरू से मिल जाए उसको तो पहले काट दीजिए मेरे भाई। यमे सब में मिल रहा था। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यम ए आर सब में था लेकिन इसमें यस हो गया है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए नंबर 5 पर आपको यम ए एस वाला ही होगा, क्योंकि पहले हम आर का जिक्र करेंगे तब मैं एस की बात करूंगा। तो पहले एस सबसे लास्ट में हो जाएगा, एम ए एस। अब आपने देखा कि सब में एम ए आर था, सब में एम ए आर हमने काट दिया। अब आपको ये तो निकल चुका है, पहले ही लास्ट हो चुका है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि एम ए आर के बाद के आया है, पहले बी आता है तो 2 नंबर, के माने 11 नंबर, के माने यहाँ भी 11, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब आपने देखा कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर जो आपका मान आया है ये तो हो गया है, पहले से इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि पहले 7 आता है कि 2 आता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो आपका मान आएगा वह बी आएगा, अर्थात 2 नंबर पर ये हो गया आपका मान, ये आपका नंबर 1 पर मान होगा, क्योंकि 5वां नंबर तो निकाल चुके हैं आप। 2 के बाद आपका 7वें नंबर पे क्या आएगा, आपका डी वाला होगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आपका मान मार्जिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद आपका 7 आ रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि एम ए आर के ई दोनों में है, एम ए आर के ई यहाँ भी, एम ए आर के ई यहाँ भी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले टी माने 20 होगा कि 18 होगा। अब आप देख सकते हैं कि 18 नंबर वाला पहले होता है और 20 वाला बाद में, तो ये आपका चौथे नंबर पे आएगा और ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा और सबसे यहाँ पर चौथे नंबर पे। 5वां मैं पहले से लिख चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि इन शब्द के द्वारा जो शब्द आपके सामने लिखे हैं इनमें नंबर 1 पर कौन सा शब्द आएगा, यदि उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तब। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर जो शब्द होगा वो मार्बल होगा, नंबर 2 पे क्या होगा, मार्जिन होगा, नंबर 3 पर मार्कर होगा, नंबर 4 पर मार्केट होगा और नंबर 5 पर जो आपका शब्द सबसे लास्ट में आएगा वह आपका मास्टर होगा। चलिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। आरोही और अवरोही क्रम, तो आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, अर्थात पहले जो नंबर 1 पे आएगा पहले सी नंबर आएगा, सी के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद आपका बी आएगा, बी के बाद आपका मान ए आएगा और सबसे लास्ट में आपका मान ई आएगा, और यही आपका आरोही क्रम है। चलिए इसी का मैं अवरोही क्रम दिखा दे रहा हूं और आप देखेंगे कि इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहले ई, फिर ए, फिर बी, फिर डी और सबसे लास्ट में आपका जो मान होगा वो सी होगा। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच आएँ तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को लगाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं और यह प्रश्न आपको मैं बोल रहा हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अगले प्रश्न को मैं जो आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके सामने जो दिख रहा है प्रश्न, ए नंबर पर आपका दिया है कि राइटली RIGHTLY, नंबर बी पे दिया है आपका मान RIGSTEOUS, नंबर सी पर जो आपका मान दिया है RIGOUR, नंबर डी पर जो आपका मान दिया है RIGHTS और नंबर ई पर जो आपका मान दिया है वह है RIGIDLY। तो इन प्रश्नों में आपको बताना है कि नंबर तीसरे स्थान पर कौन सा मान होगा, इस शब्द का आरोही क्रम क्या होगा और इनका अवरोही क्रम क्या होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब मैं आपके बीच अगला प्रश्न ला रहा हूं और इस टाइप के प्रश्न में जब आपके 2 तरह के मान हो, अर्थात शुरू से ही कुछ मान आपके दूसरे हों और कुछ मान दूसरे हों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच आ जाएं, चलिए मैं आपके बीच प्रश्न ला रहा हूं और इस यहाँ पर ए का मान क्या दिया है, आपको ध्यान रखना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और ई में क्या है। ए में आपका दिया है नेसेसरी, NECE, SSARY, NECE
SSARY, ये शब्द दिया गया है। फिर आपका दिया है मल्टीनेशनल, MULTINATION, मल्टीनेशनल, MATINATIONAL, मल्टीनेशनल दिया है। सी में आपका मान दिया है NAUTICAL, चौथे में दिया है मल्टीप्लायर, MULTIPLIER, और आपके सामने जो चौथा विकल्प है वह दिया है MONEY। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इसमें आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम नंबर 1 पर नंबर अंत में क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब इस तरह के प्रश्न आ जाए जिसमें 2 टाइप का प्रश्न हो, अर्थात इसमें शुरू से ही 2 तरह के सवाल हैं, कुछ यम वाले हैं और कुछ एन वाले हैं, तो आपको पहले देखना है कि पहले हम यम के मान को लगा लेंगे तब आगे हम यम तक बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यम वाला देखना है। अब आपने देखा कि यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी, सब तीनों में यम है, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम, यहाँ भी, तो यम को आप पहले काट दीजिए। अब आप देखेंगे कि पहले हम यम के बारे में देखेंगे तब आगे हम यन पे चर्चा करेंगे। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब आपने देखा कि यम के बाद यहाँ ओ है, यहाँ यू है, तो पहले ओ आएगा, तो ये 15 नंबर आ गया। तो इसका मतलब है कि यह जो शब्द है वो नंबर 1 पे आपका आएगा। अब आपके बीच यम वाले 2 शब्द बचे हुए हैं और आपने देखा कि यहाँ MULTI यहाँ भी है, तो पहले जितने मान आपके मिल रहे हैं उसको काट दीजिए। अब आप देखेंगे कि मल्टी कट गया यहाँ, अब बचा यहाँ पर यन, यहाँ बचा है पी, अगला शब्द देखना है। तो यहाँ पर 14 नंबर और यहाँ पर 16 नंबर, तो आप देखेंगे कि पहले 14 नंबर आएगा अर्थात 2 नंबर होगा, फिर आपका ये आएगा 3 नंबर। अब आपने देखा कि जितने भी यम से शुरू शब्द होते वो शब्द आपके समाप्त हो गए कि 1 नंबर पर आ गया ई वाला, 2 नंबर पर आ गया बी वाला और 3 नंबर पर आ गया सी वाला, डी वाला। अब आपके सामने 2 मान बचे हुए हैं और वो शब्द थे आपके यन से शुरू होने वाले। तो हमने देखा कि 2 शब्द जो यन से शुरू हो रहे थे उसमें यन दोनों मिल रहा था, लेकिन अगला शब्द दोनों बदल गया। अब आपको यही ध्यान देना है, ए माने 1 नंबर और ई माने 5 आता है। ए का मान पहले ए आएगा कि ई, तो आप देखेंगे कि पहले आपका ए आएगा। 3 तक हो चुका था, ये होगा 4थे नंबर पर, ये होगा आपका 5वें नंबर पर। अब अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अंतिम अक्षर क्या होगा, शब्द क्या होगा, तो आपका जो पहला विकल्प है नेसेसरी वाला वही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नंबर 3 पर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि डी विकल्प जो मल्टीप्लर दिया है वही आपका होगा। अब आपसे अगर पूछ ले कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं कि अगर आपसे इनका आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले तो आप कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम का मतलब है कि पहले 1 नंबर का पहले आएगा ई, उसके बाद आपका आएगा बी, उसके बाद आपका आएगा डी, 4थे नंबर पर सी और सबसे लास्ट में आपका मान ए आएगा, और यही आपका आरोही क्रम है। अगर आपसे पूछ ले क्या अवरोही क्रम, तो आपको क्या करना है, पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, सबसे लास्ट में आपका जो मान आएगा वह ई का होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे तो बहुत आराम से आप हल कर पाएंगे, लेकिन सवाल के प्रकार को आपको समझना है, क्या शुरू से ही मान अलग अलग है कि शुरू से मान एक ही है। चलिए इस टाइप पर मैं आपको और भी प्रश्न एक दे रहा हूं जिसको कि आपको होमवर्क के रूप में आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग इस टाइप के प्रश्न को आप लोग जो दिया जा रहा है उसको आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यही आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। तो ये जो प्रश्न आपके बीच जा रहा है, इस प्रश्न में आपके सामने दिख रहा है कि BETTER बेटर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे दिया है DECALLELE, नंबर 3 पे आपका दिया है DILLYDALLIED, नंबर 4 पे BLEAK, और नंबर 5 पर जो विकल्प आपका दिया है DANGER डेंजर। तो इन शब्दों के द्वारा दिए गए जो प्रश्न आपसे पूछा गया, बताना है आपको कि नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 2 पे कौन शब्द आएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा, अंतिम शब्द क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा।
इन सभी टाइप के प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आज क्लास आपको दी गई है बहुत सरल क्लास थी, लेकिन हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको प्रश्न बनता ही है। और 3 तरह के प्रश्न मैंने बताया कि इसमें बनते हैं। कभी पूछता है कौन सा किस नंबर पे पड़ेगा, या आपसे पूछ सकता है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि अब जब भी आपके बीच इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप बहुत आराम से इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपको अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर मैं आप सभी को टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो विगत वर्षों में आपके किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आपके बीच हम नई क्लास के साथ और एक नए ट्रिक के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।